अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इदारा खोलना होता तो आज इस जलपापुर से यह आवाज जानी चाहिए कि मेरे पास इतने नौजवान हैं जो इसके लिए एबल हैं, इसकी सलाहियत रखते हैं, इसकी लियाकत रखते हैं। तो मालूम हुआ कि नौ भाई कंघा करने की लियाकत रखते हैं, फटला हुआ जींस पहनने की लियाकत रखते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी कैसी बात है। आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर कोई लियाकत नहीं होगी, कोई सलाहियत नहीं होगी, कोई गुण नहीं होगा और दुनिया के लिए फायदा पहुंचाने वाली आपके अंदर कोई वस्तु नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ आपके फटलावा जींस पहनने की वजह से दुनिया आपको कबूल करेगी? दुनिया बेहूदगियों को कबूल आज भी नहीं करती। आज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मैं हमेशा कहता हूं, वो इसलिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। और उसकी इस खूबी को याद रखो मेरे लोगों, आप भी कबूल कीजिए इस बात को। अमेरिका इसलिए अमेरिका है कि उसने एक उसूल को अपनाया है, उसने हमेशा टैलेंट और सलाहियत की कदर की, उसे माना है। उसके यहां जितनी भी बेहूदगियां हों वो अपनी जगह, लेकिन अगर वो देखेगा अर्जियात का, जियोलॉजी का, मेडिकल साइंस का और उसके बाद मुख्तलिफ सेक्टर का माहिर दुनिया के किसी खित्ते में है, तो वो चाहेगा कि उस दुर्रे आबदार को, उस गौहर नायाब को वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की जीनत बनाए आपके नेपाल के अंदर नहीं रहने दे। वो उठा करके ले जाता है, चाहे हिंस और तमा के जरिए हो या दबाव देकर, क्योंकि उसकी जरूरत है। हम कहां फिट होते, हम अपना रोल तलाश करें। माँ बाप ये सोचें कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। यह अजीब बात है कि हमारी कौम दुनिया और आखिरत दोनों डुबो चुकी है, दोनों बर्बाद कर चुकी है। हम मात के सिलसिले में, आखिरत के सिलसिले में अपने उलमा की बात नहीं सुनते हैं और माश के सिलसिले में भी आप अपनी जरूरतों, एहतियाज और दुनिया को नहीं देखते। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, वक्त की रफ्तार का अगर आपने अपनी मेहनत और अकाउंटेबिलिटी और मुहासबे के जरिए आपने साथ नहीं दिया तो आज आप बैलगाड़ी पर सवार नजर आएंगे, दूसरा P-52 उड़ाते हुए आपको तबाह उतारात करता है। वक्त के काजी का फतवा है अदल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मस्त। नौजवानों, तुम्हें अल्लाह ताला ने, इस दीन ने तो ये कहा था कि तुम पढ़ो लिखो, तुम एबल बनो, तुम बासलाहियत बनो, तुम्हारे अंदर कुव्वत आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ताकत आनी चाहिए, तुम एक दुर्रे आबदार हो, तुम गौहर नायाब हो, तुम्हारे पास ईमान की रोशनी है और ईमान की रोशनी के साथ अगर दुनिया की सलाहियत भी तेरे पास आती है तो दुनिया तेरे तरफ रुजू करेगी, दुनिया दूसरों की तरफ रुजू नहीं करेगी। आज जिनके पास ताकत और कुव्वत है वो आसमानी हिदायत से महरूम है, जिनके पास आसमानी हिदायत है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोशिश करने वालों के पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया का तो खैर जो हाल है वो हम देख रहे हैं। अजीज़ों और बुजुर्गों, अपने नौजवानों को संभालिए। आज गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में टैबलेट, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देख रहे हैं कि ये 16 साल के, 14 साल के बच्चे टैबलेट खा रहे हैं। और एक, माफ कीजिएगा, आप ही यहाँ के एक राजनीतिक कर्मी ने कहा कि चुनाव के लिए इतना बजट किस चीज के लिए, इतना बजट किस चीज के लिए, और ये 50,000 रुपया टैबलेट के लिए। मैंने पूछा ही टैबलेट क्या है भाई? तो वो टैबलेटिया लड़का सब है ना, आखिर काम तो वही ना आता है। यहां तक हम जा चुके हैं, हमारा समाज और हमारा माशरा, मुसलमानों का मोहल्ला और मुसलमानों का गांव यहां तक जा चुका है कि सियासी मकासद के लिए आपको टैबलेट खिलाया जाता है। कहां है मां? इसलिए आपकी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टाइम सिक्योर करें, अपने वक्त को काम वाली चीजों के अंदर ही लगाएं। ये जरूरी नहीं है कि हर नौजवान साइंटिस्ट बन जाएगा, हर नौजवान इब्न खल्दून बन जाएगा, हर नौजवान अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा।
हर नौजवान न्यूटन का बाप बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों और बुजुर्गों, मुल्क की और मिल्लत की और अपने लोगों की खिदमत सिर्फ चांद पर पहुंच करके नहीं होती है, इस जमीन पर रह करके भी आप कर सकते हैं। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, आप रास्ते से एक पत्थर उठा करके किनारे रख दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये सदका है, और मैं कहता हूं ये सदका के साथ साथ ये राष्ट्र सेवा, ये देश की खिदमत है, ये समाज की खिदमत है। हमारे नौजवान के अंदर ये जज्बा क्यों पैदा नहीं होता कि मेरा मोहल्ला साफ हो सुथरा? सेहत के निजाम के ताल्लुक से हमारे अंदर बेदारी क्यों नहीं आती? आज हमारे गांव में अवामी लाइब्रेरियां क्यों नहीं? हम दुनिया से बाखबर क्यों नहीं होते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारी जात और हमारी शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी ये बेकार नहीं है। मैं इस लायक हूं कि मैं इस देश को बना सकता हूं। सिर्फ एक माँ बाप और एक भाई बहन का खर्च उठाने वाली सोच वो बहुत महदूद सोच है। गर्चे ये भी बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर ये हिम्मत, ये हौसला और ये जुर्रत होनी चाहिए कि सुनसरी का ये नौजवान, सुनसरी का ये मुसलमान ये अहद ले, ये संकल्प बांधे, अपने अंदर ये दृढ़ता कायम करे कि इस मुल्क को अगर कोई बना सकता है तो वो हम बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास अहद व पैमान को पूरा करने का और नाफिज करने का जज्बा है, हमारे पास आखिरत का अकीदा है। इस मुल्क को हम बनाएंगे, हम संवारेंगे, हम बेहतर करेंगे। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यहाँ के दलित के लिए काम करेंगे, यहाँ के अन्य जातियों के लिए काम करेंगे, हम सब के लिए मुफीद होंगे। और अजीजों और बुजुर्गों, जब आपके अंदर ये जज्बा आएगा, ये संकल्प आएगा, ये सोच आएगी, ये फिक्र आएगी, ये इरादा आएगा, ये आपके अंदर पुख्तगी आएगी कि तनहा मैं सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए पासपोर्ट बना करके कतर और सऊदी की सैर करने नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ रह करके पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ मैं अपने समाज का निर्माण करूंगा, मैं मुआशरे का निर्माण करूंगा। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। कुरान ने आपको कह दिया कि बारिश होती है, सैले रवा, पानी बहता है, देखते हैं बहुत सारा झाग बहता है उसके साथ। वो झाग कहां चला जाता है पता नहीं कहां चला जाता है, क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं होता। मेरे अजीजों, जमीन में बच रह जाने वाली चीज क्या होती है? जो लोगों को नफा देती है, वही चीज जमीन में रह जाती है। मैं तुझसे भीख मांगता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, अपनी जिंदगी को बेहूदगियों में, नाजायज कामों में, चौक चौराहों पर, होटलों में। मुझे ताज्जुब होता है हजरत मौलाना कि घंटों ही 3 घंटा 4 घंटा कैसे बैठता है? जी उकताता है कि नहीं उकताता? ये जमात वाले अगर कहते हैं कि आ जाइए तालीम में, या अहले मदारिस कोई पैगाम लेकर के आते हैं, बुजुर्गान कोई बात कहते हैं तो कहते हैं मुझे ये काम है वो काम है, और ये होटल और चौक चौराहा पर बैठने के लिए इस कौम के पास वक्त ही वक्त है, टाइम ही टाइम है। इस चीज को तब्दील कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला आपसे सवाल करेगा क़यामत के दिन। और हदीस नबवी में है कि ला तदूल क़दमा इब्न आदम हत्ता युस्अल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना। टाइम तुमने कहां बर्बाद किया, किस जगह खर्च किया, अपने वक्त को बेहूदगियों में खर्च किया, चाय खाने में खर्च किया, चौक चौराहे पर खर्च किया, उलमा की बदगोई में खर्च किया, दीनी मदारिस की बदखाई में खर्च किया, चुगलखोरी में खर्च किया, हसद में खर्च किया, बग़्ज़ और इनाद में खर्च किया, समाज को बिगाड़ने में खर्च किया, पाक दामन औरतों पर तोहमतें लगाने में खर्च किया। तुमने अपने टाइम को और अपने वक्त को कहां खर्च किया? अजीज़ों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला उस वक्त तक आपके कदम को जकड़ करके रखेंगे, बाब सलासिल रखेंगे। हिल नहीं सकता है हमारे और आपका कदम जब तक कि अल्लाह ताला के इस सवाल का आप जवाब नहीं दे लीजिएगा कि अपनी जिंदगी तुमने कहां खर्च की। जवाब दे, पहले इसका जवाब दे। हम ये समझते हैं
कि सिर्फ पैसे का सवाल है? हदीस में आगे ये भी बयान किया गया है पैसे के बारे में, कहां से लाए, कहां खर्च किया। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इसी पर इक्तफा करता हूं कि आपसे आपकी जिंदगी के बारे में, आपके टाइम के बारे में आपसे सवाल करें। अल्लाह ताला मुझे बताइए, एक स्टूडेंट 24 घंटे में अगर वो 6 घंटा आराम करे और वो अपने 18 घंटे को, 17 घंटे को हमारा ये नौजवान, हमारे इस जलपापुर का नौजवान, हमारे सुनसरी का ये नौजवान ईमानदारी के साथ खर्च करे, वो लोक सेवा क्यों पास नहीं करेगा? वो जरूर पास करेगा। वो अपने समाज की सेवा करने के लायक होगा। लेकिन आप सोए रहेंगे 10 बजे, रात को सोएंगे आप 2 बजे, और उठने के बाद वालिदैन आपकी बेहूदगियों के मुंतजिर रहेंगे, पैसे तलब करेंगे। बसा औकात तो हमारे यहाँ ऐसा भी सुनने में आया कि भाई हमारा मोटरसाइकिल के पाई दे, नहीं तो हम जहर खा ले। बाप डर करके मोटरसाइकिल खरीद देता है और उसके बाद यारबाशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरा हमारा बिल्कुल बेसिमती का, बेराहरवी का शिकार हो जाता है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, यकीनन उलमा के करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन आपका सिर्फ एक काम, हमारा बहुत काम, हम मानते हैं इस बात को, कबूल करते हैं, हमारा बहुत काम है और इंशाअल्लाह ताला हम उन कामों से पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे। आपकी खातिर अपनी जिंदगियां लगाए हैं और आइंदा भी लगाएंगे। आप एक काम कीजिए, पूछिए कौन काम, कौन सा काम? आप सिर्फ बात मानिएगा, सिर्फ बात मान लीजिए आप। अजीजों और बुजुर्गों, बर्तर शरीफ हो, अकरम वो है जिसके अंदर मानने की सलाहियत। आज हमारे अजीब बात यह है कि मुआशरे से एक भरम जो था, भरम जिसको कहते हैं, वो भरम भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया। नौजवान रमजान का महीना और बाजार में सिगरेट धूपता हुआ जा रहा है। इस कौम और मिल्लत का नौजवान, वो कौम और मिल्लत का नौजवान जिससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन दीनी मदारिस को खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आएगा तो ये नौजवान और इसका दस्तबाजू हमारे काम आएगा। इसका जमा खून, जमा अज़्म, जमा इरादा, जमा होश, जमा बाजू, इसके हमारे काम आएंगे। आज तो मैं इस नौजवान को इस किताब मुक़द्दस की और इन दीनी मदारिस की धज्जियां उड़ाते हुए नरवा बाजार के अंदर हम देखते हैं, वो सिगरेट हो। कभी ऐसा होता था हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे समाज में कि अगर किसी दालान में, किसी चौक चौराहे पर बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे और देख लेते थे नौजवान, तो रास्ता कतरा करके निकल जाते, निगाहें नहीं मिलाते थे, खैनी नहीं खाते थे, सामने में बीड़ी नहीं पीते थे। कम से कम इतनी वजहदारी और इतना भरम था। आज तो एक बांध है जो टूट चुका है, सब कुछ खत्म कर चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, एक इलाज, बेहतरीन इलाज है, अपने टाइम को यूज करो, वक्त को यूज करो। खाली घर शैतान का होता है, उसे शैतान का घर न बनने दो। हमारे बुजुर्ग हजरात जो बैठे हैं वो ये न सोचें कि हमारे पास हर महीने कतर से, सऊदी से इतनी सैलरी आती है, मैं क्या करूंगा, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के वास्ते आप इस नीयत से काम कीजिए कि मैं खेती उगाऊंगा, खेती करूंगा, उससे जो अनाज आएगा इस जलपापुर के अंदर कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैं ये काम करूंगा, कोई यतीम बेसहारा नहीं रहेगा, कोई बेवा बेसहारा नहीं रहेगी, कोई तालिब इल्म बगैर स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा गरीब जो सिर्फ पैसे के खातिर अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कोई होनहार तालिब इल्म हो और आगे पढ़ने के लिए उसको वसाइल की जरूरत हो। मैं उसे वसाइल फराहम करूंगा। हमारे वो बुजुर्ग जिनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, अगर वो अपना टाइम यूज करें, हर फर्द ये सोचे
मैं एक फर्द, एक घराना, एक बच्चे को मैं गोद लूंगा, तालीमी गोद लूंगा। यह संकल्प तो कर। मदरसे के एक तालिब इल्म को गोद लूंगा, एक यतीम को मैं गोद लूंगा, एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, एक हाफिज कुरान मैं बनाऊंगा, एक आलिम दीन मैं बनाऊंगा। अगर ये सब संकल्प, ये सब इरादे आप करते हैं, खुदा की कसम आपके पास वक्त की कमी नहीं रहेगी। आपको हसद का मौका नहीं मिलेगा, आपको चुगलखोरी का मौका नहीं मिलेगा, ग़ीबत, बहतान और इफ्तरा पर्दानी का आपको मौका नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी को काम में लगाइए, खटिए, खटाइए और आइए। पसीने से शराब और बदन अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक मौके से जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, हाथ मिलाया, हाथ खुरदुरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे हाथ तो बहुत खुरदुरे हैं। सहाबी ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, मेहनत कशी करता हूँ और उससे अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजदूर सहाबी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे बोसा दिया, चूमा उसे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप समझते हैं कि बेटा की सैलरी 2 लाख की हो गई तो आपको हराम खोरी का लाइसेंस मिल गया, आपको ग़ीबत और बहतान, होटलों में बैठने का, चौक चौराहों पर बैठ करके लोगों की इज्जतों की बकिया उधेड़ने का आपको लाइसेंस मिल गया। बुजुर्गों, और काम कीजिए और वसाइल जमा कीजिए और देखिए आपके समाज के कोने खुदरों के अंदर कितने जरूरतमंद बैठे हुए हैं, कितनी आहें हैं, कितनी सिसकियां हैं, कितने आंसू हैं, कितने यतीम हैं, कितने जरूरतमंद हैं, कितने आपको बेवाएं हैं और कितने वो बच्चे हैं जो वसाइल की कमी की खातिर आज अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, एक अज़्म के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक हौसला के साथ कम से कम इस सेमिनार का, इस मुआशरे, इस कॉन्फ्रेंस का, इस जलसे का एक सिला और एक कीमत दे दीजिए। मैं भी मदरसा चलाता हूँ, मदरसे का चंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। मैं ये चंदा कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने वक्त को जाये मत कीजिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा। ये मजमा हाथ उठाए, अहद करे, पैमान करे कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी का कोई लम्हा किसी मुसलमान की आबरू रेजी के अंदर, किसी मुसलमान की इज्जत की बकिया उधेड़ने के अंदर नहीं लगेगा। उठाओ हाथ, अल्लाह से अहद करो, संकल्प करो, ऐ अल्लाह तू गवाह रख। ये मजमा शाहिद है और हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अपने माश और अपने माद, अपनी दुनिया और आखिरत के कामों में खर्च करेंगे। इन असब्तु फमिन अल्लाह व इन अख्तातु फमिन नफ्सी व मिन अश-शैतान वल्लाहु गफूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हो माहौल से मायूस,